कन्या राशि के जातकों, क्या आपको नींद तो आती है लेकिन आराम नहीं मिलता। सुबह के समय जब उठते हैं तो मन ऐसा करता है कि जैसे नींद पूरी नहीं हुई, कुछ थका थका सा महसूस करते हैं। सब कुछ नियंत्रित रखने की आप कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मन कहीं ना कहीं ऐसा कहता है कि यार कहीं और चले, कहीं और सुकून की तलाश करें। तो यही नियंत्रण और पलायन की स्थिति के बीच में आप उलझे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि राशिफल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कन्या राशि के 12वें भाव में केतु देव विराजमान है, जिनको बहुत अच्छा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। लेकिन यहां पर कुछ बातें हैं। 29 मार्च 2025 को केतु अपने मघा नक्षत्र में आ रहे हैं और ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। 18 मई 2025 के बाद आप में से बहुत सारे ऐसे कन्या राशि के जातक होंगे जिनको लगता होगा कि यार मन में परेशानी सी है, खर्च करना चाहते हैं, खर्च करते भी हैं, इनकम होती है लेकिन वो आती हुई कहीं से दिखती नहीं। लगता है कि यार कुछ नहीं कमाया, बहुत कम। और एक तरह से आप देखेंगे तो रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो पिछले वर्षों की तुलना में 18 मई 2025 के बाद कहीं ना कहीं इनकम में जैसे आपके कुछ ब्रेक सा लगा हुआ था, रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी, खर्च लगातार बदस्तूर जारी थे। तो ये क्या कह रहा है कि आप सब कुछ नियंत्रण तो करना चाहते हैं कि यार जो हमारी आय है वह भी नियंत्रण में रहे और जो खर्च है वो भी नियंत्रण में रहे, लेकिन अब अगर सही तरीके से माने तो बहुत सारे लोगों का ऐसा विचार होगा कि वो कुछ नहीं कर पा रहे, ना तो आय को नियंत्रण में कर पा रहे हैं और ना ही खर्चों को। हाँ, इतना मन करता है कि कब यार इन परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे, कब हमारा पलायन होगा और एक अच्छा समय हमारे पास आएगा। तो 29 मार्च 2025 मेरे मित्रों वह डेट है जब काफी बड़ा परिवर्तन कन्या राशि के जातकों के साथ हो सकता है। देखिए, अभी ये स्थिति समझिए आप, उससे पहले कि ये क्या स्थिति बनी हुई है। केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है, वैराग्य का कारक कहा गया है, और ये ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब 12th हाउस में केतु देव होते हैं तो मन आध्यात्म से जुड़ता है, मन में धार्मिक भावनाएं जो होती हैं वो हिलोरे लेती हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे 18 मई 2025 के बाद वो दोबारा से पूजा उन्होंने शुरू की होगी, आराधना की तरफ उनका झुकाव हुआ होगा। लेकिन 6th हाउस में राहु बैठा है, राहु ने फिर से आपको मन डावाडोल किया होगा, अरे यार छोड़, अभी नहीं पूजा करते, बाद में कर लेंगे। मतलब आप आध्यात्म की तरफ झुकना चाह रहे हैं, लेकिन राहु कह रहे हैं कि यार कुछ देर बाद। केतु फिर कह रहे हैं नहीं झुको, फिर आप जुड़ रहे हैं, और फिर राहु कहता है कि नहीं यार अब हटो। यह स्थिति बनी हुई है, यानी कि एक तरफ आपको नियंत्रण सा दिखाई देता है और एक तरफ आपको लगता है कि यार पलायन सा हो रहा है, मैं जो चाह रहा हूं वह नहीं कर पा रहा। इसका कारण क्या है मेरे मित्रों? केतु देव सिंह राशि में है। सिंह राशि किसकी है? सूर्य की राशि। राजसी, ठाट बाट, सत्ता, और केतु का इन चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं। केतु कहता है ईश्वर पर भरोसा करो, ईश्वर के शरणागत हो जाओ। और वहीं शुक्र के नक्षत्र में इस वक्त केतु है, तो केतु क्या बता रहे हैं? शुक्र कह रहे हैं भैया सुख सुविधाओं का भोग लो। आपके मन में भी आता होगा कि यार सुख सुविधाएं का हम भोग करें, लेकिन या तो इनकम की कमी की वजह से या फिर मन जो आपका एक तरफ आध्यात्म की ओर झुक रहा है वह कहता है नहीं यार ये सुख सुविधाएं बाद में कर लेंगे, अभी हम धर्म की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, आराधनाओं की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। लेकिन केतु का यहां कंट्रोल नहीं चल पा रहा है, क्योंकि एक तो वो शुक्र के नक्षत्र में, दूसरा सिंह राशि में। 29 मार्च को जब वो अपने नक्षत्र में आएंगे तब आप ये जानेंगे कि हमारा मूल क्या है। लेकिन नहीं, एक बात सुनिए मेरे मित्रों, 29 मार्च 2025 से 5 दिसंबर 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक का यह समय, यह आपको मूल से समझाएगा, यानी कि आपके इष्ट। जैसे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार हमें किसकी आराधना करनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, आखिर हम किसकी भक्ति करें, किससे हम जुड़े हुए हैं। तो ये चीजें गोचर वाइज आपको अपने आप से संकेत होना चाहिए, मिलने लगेगा कि आप किसकी पूजा करें, किससे आप दिल से कनेक्ट है, किससे आपका आत्मा से कनेक्शन है। बहुत अच्छा समय है मेरे मित्र। यहां पर बहुत से लोग केतु को कहेंगे कि यार केतु के बारे में क्या है। केतु, ये मेरे मित्रों केतु के बिना कुछ नहीं होता। केतु पुत्र, संतान वृद्धि केतु कराता है। पुत्र हो, पौत्री हो, पुत्र पौत्र सबको, प्रपोत्री सबको देने में केतु का कहीं ना कहीं हाथ होता है।
अब केतु 12th हाउस में बैठ करके खर्च करा रहा है, लेकिन मेरे मित्रों यह आपको लग रहा है कि वो खर्च हो रहा है। थोड़ा सा 18 मई 2025 के बाद अब अपने जीवन को देखिए। जो आपने खर्च करा, कहीं पर आप कह सकते हैं कि वो बेवजह का खर्च था? नहीं मेरे मित्रों, केतु कभी बेवजह का खर्च कराता ही नहीं। वह घर की सुख सुविधाओं से जुड़ा, अपनी शिक्षा से जुड़ा, रचनात्मकता से जुड़ा, अपने आप का जो कार्य है उसके टैलेंट को लेकर के जितना आपको अपडेट होना चाहिए उससे जुड़ा हुआ केतु ने हो सकता है आपका खर्च कराया हो, लेकिन बेवजह का खर्च केतु ने नहीं कराया। और जो लोग धर्म के मार्ग पर, जैसे होते हैं ना कि आराधनाओं के मार्ग पर, सिद्धि साधनाओं के मार्ग पर जो चल रहे हैं, उनके जीवन में उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार हम पूजा शुरू कर रहे हैं तो और ज्यादा कुछ संघर्ष हमारे जीवन में आ रहा है, कुछ इस तरह की फीलिंग्स भी उनकी हो सकती है। लेकिन ये आपको केतु को समझना होगा, वरना 29 मार्च 2025 के बाद तो आपको काफी हद तक ऐसे संकेत मिलेंगे कि आप समझ जाएंगे यदि आप अध्यात्म के मार्ग पर हैं और यदि आपका कुछ संघर्ष बढ़ा है तो वह आपको और ज्यादा ऊर्जावान बनाने के लिए, और ज्यादा आपको पवित्र करने के लिए, और ज्यादा आपको परफेक्ट करने के लिए हुआ है। अब केतु देव की दृष्टि आपके सीधे 3rd हाउस पर, सॉरी 4th हाउस पर जाएगी। 4th हाउस किसका है? घर की सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। आपके मन में बहुत सारे विचार आए होंगे कि यार कुछ भूमि भवन वाहन खरीद लिया जाए। अपने आप में से बहुत सारे लोगों ने 18 मई 2025 के बाद इन चीजों को खरीदा भी होगा। जब खरीदने गए थे तो मन में बड़ी लालसा थी, बड़ी ललक थी कि यार इन चीजों को खरीदेंगे तो सुख की अनुभूति होगी। लेकिन जब खरीद लिया, 2, 4, 5, 10 दिन, 15 दिन हुए तो उसके बाद में उन चीजों से आपको सुख नहीं मिला। वो एक संतुष्टि की अनुभूति नहीं हुई। सुख तो नहीं कह सकते, सुख तो मिलता ही है। जब कोई वाहन खरीदता है, उसको चलाता है तो उसका सुख तो मिलता है, लेकिन वो जो एक संतुष्टि की अनुभूति होती है ना, वो नहीं हुई। और दूसरी तरफ मेरे मित्रों देखिए, जिन लोगों ने अपने घर में कुछ पूजा आराधना से संबंधित, कोई अनुष्ठान से संबंधित कार्य कराया होगा, उनको बहुत ज्यादा अपने आप में एक संतुष्टि सी फील हुई होगी। तो केतु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि 4th हाउस पर, तो वो क्या कह रहा है कि भैया भौतिक सुख सुविधाओं को आप भोगिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब जीवन दिया है ऊपर वाले ने तो सभी चीजों को भोगने का हमारा अधिकार है, वो चाहे भौतिक हो चाहे सांसारिक हो। लेकिन केतु की यहां पर दृष्टि इस बात को भी कह रही है कि अब आप थोड़ा सा अपने घर में आध्यात्म का माहौल लाइए, जिससे कि आपके जीवन में और ज्यादा संतुष्टि मिल पाए। मेरे मित्रों, संतुष्टि एक ऐसी चीज है जो हम खरीद नहीं सकते। संतुष्टि हमें अंदर से फील होती है, और वो अंदर से जो फीलिंग होती है वो आत्मा की फीलिंग होती है। और आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। तो परमात्मा से जुड़ाव का संकेत केतु दे रहा है। अभी हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस तरह की फीलिंग हुई हो, लेकिन अब 29 मार्च को केतु देव और ज्यादा ये फीलिंग लाएंगे। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग फील कर सकते हैं कि अब यार कुछ आध्यात्म की ओर झुकाव करना चाहिए, घर में कुछ मांगलिक कार्य होने चाहिए जो कि प्रभु परम पिता परमेश्वर से जुड़े हुए हों। केतु की दृष्टि अब सीधे 6th हाउस पर, जहां की राहु विराजमान है। ये बड़ा एक अलग है, इसको थोड़ा सा आप समझेंगे। देखिए, यहां तक आप आए हैं तो इसका मतलब है कि आप केतु को समझ रहे हैं, केतु के संकेतों को जान रहे हैं। अब यहां पर केतु क्या कह रहा है? केतु कह रहा है कि भैया सबके जीवन में कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। हो सकता है कभी आपने कुछ कर्ज वगैरह लिया हो जिसकी चिंता आपको हो सकता है कुछ शारीरिक रूप से आप कुछ कमजोर सा महसूस कर रहे हो। लेकिन यहां पर राहु तो ये कह रहा है कि भैया कुछ नहीं है, जो है उसको हम उतरवा देंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि 10th हाउस पर है। लेकिन केतु क्या कहता है कि आप ऐसे काम कीजिए कि कोई आपका शत्रु ही ना बने। आप अपने घर को इस तरीके से चलाइए कि आपको ऋण लेने की आवश्यकता ही ना पड़े, और अपने शरीर का इस प्रकार से ध्यान रखिए कि कोई रोग आपके पास आकर के फटक ही ना सके। तो राहु, देखिए राहु के पास दिमाग है, ऊपर का जो सर होता है ना, वो राहु के पास है। केतु के पास धड़ है। तो केतु दिल से सोचता है, राहु दिमाग से सोचता है। राहु भ्रम फैलाने में माहिर कहा गया है वैदिक ज्योतिष में, और केतु आपको वास्तविकता ज्ञात कराने वाला ग्रह कहा गया है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अगर कुछ शत्रुता भी थी ना तो उसको भूल गए होंगे। कोई बात नहीं, इनको माफ करो, आगे बढ़ जाओ। 29 मार्च को ये भावनाएं आपकी और ज्यादा तीव्र मेरे मित्र हो सकती हैं। आपको ये लग सकता है कि यार दुनिया में आगे बढ़ना है तो हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को नहीं देखना, हमें अपने काम को देखना है, हमें खुद को मजबूत बनाना है। और यही क्वालिटी केतु आपके अंदर
अब 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक लेकर के आया है। मेरे मित्रों, कहीं पर अगर 25 बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी चाहेंगे। 26 यहाँ पर बात हो रही है 2026 की। केतु की दृष्टि अष्टम भाव पर है और अष्टम भाव और केतु का बहुत गहरा नाता है। देखिए, अष्टम भाव वो चीज है जिसका हमें ज्ञान नहीं, मूड, रिसर्च का भाव कहा गया है, अनुसंधान का भाव कहा गया है, अचानक से होने वाली चीजों का जो भाव है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उसको भी अष्टम भाव भी कहा गया है। केतु देव आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इट मीन्स ये आपके अंदर की जागृति को बढ़ा रहे हैं। अंदर की जागृति कैसे, कि आपका मूल क्या है, आपके जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, आप किसकी संतान है। सबको पता है अपने माता पिता की संतान है, लेकिन यहां पर माता पिता से तात्पर्य न होकर के उस सत्ता से मतलब है जो परम पिता परमेश्वर चलाते हैं। तो वो कहते हैं कि परम पिता परमेश्वर को समझो। 24 घंटे में जितना भी आपके पास टाइम हो, नियम के अनुसार एक नियम बना करके, एक टाइम टेबल बना करके परम पिता परमेश्वर को भी दीजिए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जनवरी 2026 में, अभी जनवरी चल ही रहा है, जनवरी 2026 में कुछ मन में इस तरह के विचार उनके आए हैं कि यार अब कुछ ना कुछ तो भगवान का नाम लिया करेंगे, ईश्वर का नाम लिया करेंगे, इष्ट का नाम लिया करेंगे, जो भी जिसको भी आप मानते हो उसको थोड़ा थोड़ा समय दिया करेंगे। 29 मार्च 2026 अभी दूर है, लेकिन कुछ कुछ संकेत अभी से दिखने शुरू हो गए होंगे। जिनकी कुंडली में केतु बहुत मजबूत स्थिति में होंगे, केतु पर शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, अब शुभ ग्रह से युद्ध होंगे। अब यहां पर एक सबसे बड़ा सार हमने कहा कि नियंत्रण वर्सेस पलायन। तो नियंत्रण किस पर रखना है? नियंत्रण रखना है हमें अपनी इच्छाओं पर। और पलायन किस चीज से करना है? पलायन वो वजह, वो चीजें जो हमारे मतलब की ही नहीं, जिनके पीछे हम पड़े हुए हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके जीवन में हो सकती हैं जो आपके मतलब की तो नहीं है, जिनका आपसे कोई बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन्हें पाना चाहते हैं। तो केतु क्या कहते हैं कि आप नियंत्रण कीजिए। किस चीज पर नियंत्रण कीजिए? अपने ऊपर, इंद्रियों के नियंत्रण पर। और यहां पर पलायन का मतलब है कि उन चीजों से पलायन कीजिए जो आपके लिए अच्छी नहीं है। सबसे बड़ी बात एक चीज आपको बताते हैं कि जितना कुछ आप ज्यादा संभालने की कोशिश करते हैं उतना शायद आप थक से जाते हैं। तो यहां पर केतु का एक संकेत है कि ईश्वर के ऊपर भी कुछ चीजों को छोड़ करके देखिए। हमारे वेद तो यही कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होता है, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम खामखा क्यों समस्याओं को लेकर के उलझे रहते हैं? हमें ईश्वर को समर्पण कर देना चाहिए। यही केतु का संकेत है कि भैया समस्याएं हैं तो समस्याओं से कहो देखो मेरे साथ ईश्वर है। आप ईश्वर से कहते हैं कि ये समस्याएं मेरे ऊपर है, इन समस्याओं को समाप्त कीजिए। लेकिन केतु कहते हैं कि समस्याओं को कहिए ईश्वर हमारे साथ है। और ये कब कह पाएंगे? जब आप ईश्वर की शरण में होंगे। ये बहुत छोटा सा मैंने आपको संकेत दिया है मेरे मित्रों। यदि इसको समझ गए तो इसके बाद कोई समस्या आपको समस्या शायद ना लगे, क्योंकि हर चीज का समाधान आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे रहे हैं, जो कि केतु का बहुत ही गूढ़ संकेत है। और अभी शायद बहुत कम लोगों को यह महसूस हुआ होगा। 29 मार्च 2026 के बाद कई लोग इन चीजों को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि तब केतु अपने मूल तत्व को जानने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। वीडियो में कौन सी चीज सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगी, कौन सी चीज आपके जीवन से जुड़ी हुई रही, हमें अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा मेरे मित्रों, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।